गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर नीलम। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके से रह सकता है। तो जब नॉन लिविंग होता है तो ये ओपन इन्वायरमेंट में वायरस नॉन लिविंग तरीके से रहता है, और जब ये किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, किसी वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होकर के किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो ये लिविंग फॉर्म में आ जाता है। तो वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके से हो सकता है। और वायरस के जो वायरस पार्टिकल है, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, पूरा वायरस पार्टिकल्स को वायरन बोलते हैं। तो इस लेक्चर का जो आउटलाइन है वो है, फर्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एक्सरसाइज, लर्निंग आउटकम, रिसर्च स्कोप अबाउट वायरस एंड रेफरेंसेस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंपोजिशन ऑफ वायरस। वायरस का कंपोजिशन कैसा होता है? तो जो प्लांट वायरस की स्टडी करते हैं उनको प्लांट वायरोलॉजी के अंतर्गत प्लांट वायरस की स्टडी करते हैं। वायरस एक न्यूक्लिक एसिड दूसरा प्रोटीन से बना होता है। वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। तो जिसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है, ना बोथ सेम एक वायरस में नहीं होगा, या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा न्यूक्लिक एसिड। तो कुछ वायरस जो होते हैं वो डीएनए वायरसेस होते हैं, कुछ आरएनए वायरसेस होते हैं। तो ज़्यादातर जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं। और वो भी फिर वायरस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे डीएनए वायरसेस है, तो डीएनए वायरस भी दो तरीके से होते हैं। एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। इसी तरीके से आरएनए वायरसेस जो होते हैं वो भी दो पार्ट में होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। तो वायरस जो मुख्यतः है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड में, या फिर दे हैव आरएनए और डीएनए, नॉट बोथ इन सेम वायरस। The objective of this lecture is to study the structure of virus and also properties of virus. First, economic importance of viruses. वायरस जो है वो ह्यूमन और एनिमल डिजीज़ करता है। तो ह्यूमन और एनिमल डिजीज़ करते हैं वायरसेस, और प्लांट डिजीज़ भी करते हैं। जैसे तो जो सबसे पहले वायरस डिस्कवर किया गया था वो प्लांट वायरस था, जो कि टोबैको मोजेक वायरस टोबैको में डिजीज़ करता है। तो टोबैको मोजेक वायरस डिस्कवर किया गया था सबसे पहले। जो इन्फेक्शियस वायरस है वो टोबैको मोजेक वायरस डिस्कवर किया गया था। इसी से जो इंडस्ट्रियल यूज है वायरस का, इंडस्ट्रियल यूज भी है, जिसमें वैक्सीन बनाई जाती है वायरस से। जैसे जो कि रेबीज़ और पोलियो वायरसेस वैक्सीन जो तैयार की जाती है। और जो वायरस का पार्टिकल होता है, इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है वायरस का, उसको वायरॉन बोलते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है जो वायरॉन कहलाता है। तो बेसिक वायरस पार्टिकल जो होता है वो वायरॉन कहलाता है। ये इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, इन्फेक्टिव और इंटैक्ट वायरस पार्टिकल होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए या फिर आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए। और प्रोटीन कोड जो होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन सब यूनिट का बना होता है जिसको कैप्सोमियर बोलते हैं। प्रोटीन कोड को कैप्सिड भी बोलते हैं। और जो ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है, और प्रोटीन सब यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं। तो जो कुछ वायरस के इन आउटर में लेयर होती है जिनको इन्वलप वायरस बोलते हैं। एक इन्वलप की तरह वर्क करता है।
तो कवरिंग होती है कुछ वायरस में आउटर साइड में, जिनको इनवलप बोलते हैं। ये एक मेम्ब्रेन का बना होता है। और वायरस जो होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, और क्योंकि ये ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही वायरस पार्टिकल्स जो हैं उनको देख सकते हैं। सिंपल जो माइक्रोस्कोप्स होता है उनसे वायरस नहीं देख सकते, इसलिए वायरस को माइक्रोस्कोपिक ना कह करके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो सबसे पहले जो वायरस की डिस्कवरी हुई थी, उससे पहले ये जब वायरस एक डिजीज़ काजिंग एजेंट है, जब ये डिस्कवर हुआ था तो जो बैक्टीरियल फ़िल्टर होता है पोर्सिलेन का, बैक्टीरियल पोर्सिलेन फ़िल्टर, तो उससे ये जब फ़िल्टर किया गया था तो इसे फ़िल्ट्रेट हो गया, तो इसलिए इसको दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है एज ए वायरस। वो ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है जो कि हाईली इन्फेक्शियस होता है और होस्ट स्पेसिफिक होता है। और ये एंजाइम सिस्टम वर्क करता है जो एनर्जी जनरेशन में, और ये लाइफमैन सिस्टम को फॉलो नहीं करता। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि होस्ट और प्रोड्यूस एंजाइम्स। एब्सोल्यूट पैरासिटिज्म डिपेंड ऑन द होस्ट प्रोटीन एंड सिंथेसाइज मशीनरी। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो वायरस जो टेक्निकल टर्म यूज होता है वायरस पार्टी के लिए वो है वायरन है। ए वायरन जो वायरन होता है वो प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो पूरा जो वायरस ही होता है वो प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो पूरे पार्टिकल को, वायरस पार्टिकल को वायरन बोलते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड एरिया होता है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है, जो कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए का बना होता है, या राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का बना होता है। जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो मोस्टली आरएनए वायरसेस होते हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होगा या फिर आरएनए होता है, बोथ सेम वायरस में नहीं होता है। फिर या फिर डीएनए वायरसेस होंगे या फिर आरएनए वायरस होते हैं। और जो प्रोटीन कोड होता है वो कैप्सिड कहलाता है। वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है वो पोर्शन पर कैप्सिड कहलाता है। और ये सब यूनिट्स जो सब यूनिट्स के बने होते हैं। प्रोटीन कोड जो होता है वो डिफरेंट प्रोटीन यूनिट्स के बने होते हैं, जो कि कभी सिमिलर होते हैं साइज में या डिसिमिलर ही होते हैं। एक्वाजनली ये डिसिमिलर होते हैं, ज़्यादातर सिमिलरिटी रखते हैं। और ये जो सब यूनिट्स होती हैं, जो प्रोटीन कोड की सब यूनिट्स होती हैं, उनको कैप्सोमियर बोलते हैं। और जो कॉम्बिनेशन होता है जीनोम का, मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड होता है और कैप्सिड का प्रोटीन कोड का, वो पूरा न्यूक्लियो कैप्सिड कहलाता है। जीनोम एंड कैप्सिड बोथ कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। सम वायरस पास एन एनवलप अराउंड प्रोटीन कोड। तो कुछ वायरस जो होते हैं वो एनवलप रखते हैं प्रोटीन कोड के, जो लेयर होती है उसके बाहर एक लेयर होती है, तो ऐसे वायरस को एनवलप्ड वायरस बोलते हैं, जो कि और ये भी प्रोटीन का बना होता है, कि जो कि वायरस को हेल्प करता है, जो कि होस्ट सेल लिपिड से मिलकर के बनता है। और ये ऐसे वायरसेस एनवलप्ड वायरस कहलाते हैं। और कुछ वायरस जो होते हैं वो एडिशनल प्रोटीन रखते हैं, जो कि कैप्सिड और न्यूक्लियोइड के बीच होती है। तो इस कैप्सिड को वायरस कोर बोलते हैं। जो एडिशनल प्रोटीन लेयर होती है वो कैप्सिड और न्यूक्लियोइड के बीच, उसको वायरस कोर बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड।
उसमें न्यूक्लियर जो है न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट होता है और जो कि इंटरनली ये प्रोटीन कोट लेयर के बाद होता है। और और कोई भी वायरस एक ही तरीके का न्यूक्लिक एसिड रख सकता है, या फिर डीएनए या फिर आरएनए, दोनों एक सेम टाइम पर किसी वायरस में नहीं होंगे। और जो अमाउंट होता है न्यूक्लिक एसिड का वो किसी वायरन में जो न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट होता है वो एक से 50% तक होता है। वो डिपेंड करता है वायरस के टाइप पर, जिसमें से एक से 50% तक न्यूक्लिक एसिड होते हैं पूरे वायरन पार्टिकल में। और जो हायर परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है वो लार्जर होता है, वो डीएनए वायरसेस में होता है। जैसे कि बैक्टीरियोफाज जो वायरसेस होते हैं डीएनए वायरस उनमें होता है। और जो लो न्यूक्लिक एसिड परसेंटेज होता है वो एनिमल वायरसेस में होता है, जो कि एनिमल डिजीज़ काजिंग वायरसेस होते हैं उनमें होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है इन्फेक्शियस पार्ट है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। ये और जो सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, और ये रेप्लिकेट होकर के असेंबल होकर के वायरन पार्टिकल जो है असेंबल होकर के रेप्लिकेशन करते हैं और अपनी असेंबली बनाते हैं। तो एक वायरस कॉपी होकर के कई वायरस पार्टिकल्स बनाते हैं। तो मोस्टली जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं। डीएनए वायरसेस कुछ डीएनए प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो डीएनए वायरसेस होते हैं, बट मोस्टली जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं। उसमें भी जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं वो मोस्टली होता है प्लांट वायरस, जैसे कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ये डीएनए वायरसेस है इसको छोड़ करके। नेक्स्ट है कैप्सिड। जो वायरस का कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोड को कैप्सिड बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियोइड से घिरा हुआ होता है। और इसके फंक्शंस मुख्यतः इस तरीके से होते हैं, जैसे प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उससे न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। और ये न्यूक्लिक एसिड को फैसिलिटेट करता है, और जब प्लांट वायरस न्यूक्लिक एसिड इंटर करते हैं होस्ट सेल में तो उनको फैसिलिटेट करता है। और ये एंटीजेनिक होता है एज़ कम्पेयर जो न्यूक्लियोइड होता है उसके कंपेरिजन में जो प्रोटीन कोड होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। और ये जो वायरस पार्टिकल्स होता है उसका शेप प्रोवाइड करता है। और ये जो प्रोटीन कोड होता है ये वेक्टर की हेल्प करता है। जो वेक्टर्स हो सकते हैं जैसे कुछ इंसेक्ट वेक्टर या फिर निमेटोड वेक्टर, फंजाई वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स होते हैं जो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। क्योंकि वायरस सेल्फ ट्रांसमिट नहीं होता है, तो इसके वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए वेक्टर की नीड होती है। तो ज़्यादातर जो इंसेक्ट वेक्टर वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, बट कुछ निमेटोड हैं और फंजाई है जो वायरस को ट्रांसमिट करती है। तो इस तरीके से जो प्रोटीन कोड होता है वो हेल्प करता है वेक्टर को वायरस ट्रांसमिट करने में। ये स्ट्रक्चर है जो ये एरिया है वायरस का, न्यूक्लिक एसिड और जीनोम का, देन कैप्सिड, और आउटर लेयर इज एनवलप। तो सारे वायरस एनवलप नहीं होते हैं, कुछ वायरस में ये एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कैप्सिड से बाहर प्रोटीन कोड के बाहर लेयर होती है। तो कुछ ही वायरस एनवलप्ड वायरस होते हैं।
ये स्ट्रक्चर है कुछ वायरसेस का। जैसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। और जो लेयर है कैप्सोमियर, जो कि कैप्सिड का बना होता है कैप, और ये डीएनए वायरसेस है जिसमें कैप्सोमियर लेयर है और ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। नंबर थर्ड पे जो स्ट्रक्चर है वो एनवलप्ड वायरस है। तो एनवलप्ड इसमें आउटर लेयर है जो प्रोटीन कोट के ऊपर एक लेयर है जिसको जिसको एनवलप्ड बोलते हैं। तो ये मेम्ब्रेनस एनवलप्ड जो कि मेम्ब्रेन का बना होता है। तो मेम्ब्रेनस एनवलप्ड वायरस होते हैं जिसमें आरएनए वायरसेस ये में कैप्सिड। और फोर्थ नंबर जो है वो बैक्टीरियोफाज वायरस है।